हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। ठीक है, ट्रिगो का जो आइडेंटिटीज़ है उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पूछा है उस पर हम प्लेलिस्ट बना हुआ आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हम अभी एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से, और ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो चीज़ें जो है आगे क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ पर। पहले इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर के फुट से वो कितना है, 30 डिग्री है दोस्तों। साथ ही साथ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के फुट से वो 60 डिग्री है। इफ द टावर का हाइट दिया है 50 मीटर, हमको बिल्डिंग का हाइट पूछा है। अगर फिगर आप ड्रॉ कर सकते तो कीजिए, ड्रॉ करना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है। ऑब्वियसली बात है, टावर का हाइट जो है बिल्डिंग का हाइट से थोड़ा बड़ा होता ही है, ठीक। और ये हमारा बेस है। अब देखिए कौन एंगल कितना दिया है, इस एंगल को अगर आप अच्छे से लोकेट कर लेते हैं ना तो काम आसान हो जाएगा। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा दोस्तों बिल्डिंग है। एक मिनट, इसको, ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, ठीक। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का टावर के बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, तो टावर के फुट से। ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। ये एंगल है कितना दोस्तों, 30 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री है। और साथ ही साथ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के फुट से, ये एंगल आपको दिया हुआ है ये एंगल जो दिया हुआ ये है 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। नाम दे दीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए इसका नाम है ए, ये बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और इफ द टावर इज़ 50 मीटर, और टावर का ये जो है 50 मीटर है, ठीक है। तो हमसे बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, मतलब ये ए बी पूछ रहा है। मान लेते हैं एच है, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल को देखिए दोस्तों क्या क्या है। हम वहाँ पर अगर लगाएंगे ए सी डी ट्रायंगल कुछ आपका इस प्रकार से है। ये ए सी डी है, ये ए सी डी आपका, ये है ए, ये है सी, ये है डी, ये है 50 मीटर और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक। यहाँ से हम लगाएंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 50 मीटर, बेस कितना है, ए सी है, ठीक। और tan 60 कितना होता है, √3 = 50/AC, मतलब बेस। यहाँ से हम निकालेंगे AC = 50/√3। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल आप देखिए ABC में, ABC ट्रायंगल को देखिए, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। और ABC को देखिए दोस्तों, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक। यहाँ आपको कुछ नहीं पता है, यहाँ से हम लिखेंगे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, ये हमारा, इसको हम H माने थे तो H/AC। tan 30 कितना होता है, 1/√3 = H/AC। यहाँ से क्या लिखिएगा, इसको फर्स्ट मानिए, यहाँ से भी लिख सकते हैं हम AC = H/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ भी AC = 50/√3, यहाँ भी AC, मतलब AC = ये भी है, AC = ये भी है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है कि 50/√3 = H/√3। यहाँ से आप H बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा H = 50/√3 × √3। ये कितना हो गया, 50/3। यही तो हमारा आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 × 16 इतना मीटर। तो हैंस द रिक्वायर्ड, लास्ट में लिख दीजिए, हैंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए दोस्तों, फोटो बना लिए,
फ़ोटो यदि आपके से बन गया ना तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकते हैं, या समझ में आ गया ये सब चीज़ तो उसका भी आप थोड़ा फीडबैक तो दे ही सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से मतलब पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।